तो देखिएगा कि बहुत बार आप बहुत उपदेश सुने, बहुत प्रचार सुने, बहुत कुछ, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं आ रहा, परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का वचन आप ज़रूर, इस वचनों से आप ज़रूर आत्मिक बातों को सीखेंगे। इब्रानी 4:2 क्या कहता है? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, क्या हम विश्वास के साथ बैठाते हैं अपने हृदय में? आप अपने आप में सोचिए, जो वचन आप प्रचार सुनने जा रहे हैं, जो आप बाइबल से पढ़ रहे हैं, क्या वो सब चीज़ें हमारे मन में याद रहता है? क्या वो हम मन में रखे रहते हैं? क्योंकि ऐसा समय आता है, एक टाइम आता है जब लोग क्या हो जाते हैं, जब परेशानी आ जाता है, निराशा आ जाता है, दुख से गुजरते हैं, तो किसी किसी को वचन याद आता है, लेकिन किसी किसी को उस समय कोई वचन याद नहीं आता और दूसरों का सहारा का ज़्यादा उम्मीद दिखाई देता है। लोगों का उम्मीद ज़्यादा खोजते हैं, उस समय लोगों का सहारा ज़्यादा खोजना स्टार्ट कर देते हैं वे लोग। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में होता है, वो लोग तुरंत उस वचन को याद आता है कि प्रभु ने कहा धाड़स रख, हिम्मत रख, विश्वास रख, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और ऐसे ही जब किसी का संकट मुसीबत आ जाता है तो वो लोग तुरंत अपने पहचान वाले, अपने करीबी को फ़ोन करते हैं, मदद मांगते हैं, ढूंढते हैं कि कोई मेरा मदद कर दे, सहारा कर दे। इसमें यह समझ में आता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर में कैसा है, हमारा भरोसा मनुष्य में कैसा है। इस बात को गौर कीजिए, हमारा भरोसा परमेश्वर में कैसा है और हमारा भरोसा मनुष्य की ओर है या परमेश्वर की ओर है। क्या लगता है आपका भरोसा किस पर है? इसी से समझ में आएगा। जब परेशानी हद से पार भी हो जाए, परेशानी मतलब सर से पार भी हो जाए, मतलब इतना परेशान हो जाए कि दुनिया नहीं मदद कर रहा, कोई भी नहीं मदद कर रहा, आप यीशु को पुकार रहे, इससे यही समझ में आता है कि लास्ट तक आप धीरज धरे हुए हैं कि परमेश्वर मेरी ओर से खड़ा होगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। क्या वचन, क्योंकि आज का वचन जो आपने सुना कि सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठता था। क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग वचन जब सुनते हैं, मन में विश्वास नहीं होने के चलते, उस वचन को विश्वास नहीं मानने के चलते आज बहुत सारे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। और यीशु मसीह में जो विश्वास कर रहे हैं इन वचनों पर और उसको अपने हृदय में रखते हैं, वो बचाए जा रहे हैं। वचन नहीं होने के चलते मन में क्या होता है, आज बहुत सारे भेद की बातें भी नहीं जान पा रहे हैं और इसके चलते, आत्मिक बातों को नहीं जानने के चलते, परमेश्वर की प्रजा भी नष्ट हुई जा रही है। आप सोचिए इस बारे में कि क्या हो रहा है आज इस संसार में। हमें प्रभु सिखाया कि लोगों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, लेकिन सुनने वाला सिर्फ सुन रहा है, चल नहीं रहा। इसीलिए वचन भी ये कहता है कि केवल सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर चलेंगे कैसे? वचन याद तो रहना चाहिए ना। अब जब वचन याद ही नहीं हो रहा है तो उस पर चलेंगे कैसे? जैसे आपको गुस्सा आता है, जैसे आपको लालच आ रहा है, लेकिन आपको याद पता ही नहीं चल रहा कि आप लालच कर रहे हैं, यह मन में आ ही नहीं रहा है। आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको आभास ही नहीं हो रहा कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, मुझे छोड़ना है। यह आपको कौन बताएगा? यह आपको पवित्र आत्मा बताएगा, जो आपके विवेक में डाला परमेश्वर, आपके हृदय में डाला। लेकिन जब ये सब चीज़ें ना समझ में आए, याद ना आने पाए, तो क्या होगा? क्या होगा? वो व्यक्ति वही होगा, गुस्सा में इतना अग्रेसिव हो जाएगा कि जब गलत काम कर चुका होगा तब याद आएगा, तब पछतावा होगा। तो देखिएगा कि बहुत बार आप बहुत उपदेश सुने, बहुत प्रचार सुने, बहुत कुछ, लेकिन चेंजेस कुछ नहीं आ रहा है, परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, विश्वास में बैठ ही नहीं रहे वो बात, उसके हृदय में वो बात बैठ नहीं रहा है कि उसे जल्दी उठना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। उसको एक ही बात बार बार सिखाया जा रहा है कि प्रभु में बढ़ो, उसे सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसे सिखाया जा रहा है कि कर्ज से दूर रहो, पाप से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, लालच से दूर रहो, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। प्रचार सब सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसी पाप में बार बार फंसते जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है? आज ज़रूरत है कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु से बात करें, यीशु से प्रेम कर रहे हैं तो वाकई में आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यही बात तो बाइबल कहता है। और वाकई में उसके हृदय में यीशु मसीह जब बस किया है तो उसको सारी बातें स्मरण भी कराएगा, याद दिलाएगा। जब भी कोई पाप होगा, जब भी कोई गलत होगा, तुरंत उसके विवेक में वो बातें आएगा
और उस पाप से निकलेगा और उसके लिए वो लाभ का कारण हो जाएगा। आज मसीह लोग प्रभु में बढ़ पा रहे हैं, किस कारण? इस कारण कि उसके मन में ज़्यादा वचन है। आज वो वचन को थामे रखिए, वचन ज़्यादा पढ़िए, बाइबल से पढ़िए, वचन ज़्यादा ध्यान दीजिए, मोबाइल से मत कोशिश कीजिए आप बाइबल बुक को पढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है। आपका ये आत्मिक भोजन है। बार बार कहता हूँ मैं कि ये आत्मिक भोजन है, इसे लिया कीजिए, ये अपने हृदय में बसा लीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। दीवार में लिख रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, पेपर चिपका के वचन लिख रहे हैं, अलमारी में सब तरफ जहाँ दिख रहा है आपको उस वचन को याद करता जाइए। मोबाइल में वॉलपेपर लगा रहे हैं, उस वचन को याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तब आपको पवित्र आत्मा सही टाइम में सही वचन याद दिलाएगा, क्योंकि वो सटीक परमेश्वर सटीक वचन आपको याद दिलाते जाएगा। और इस वचन को हृदय में थामे रहिएगा तो आपको ज़रूर लाभ होगा। इसीलिए लाभ नहीं हो पाता क्योंकि सुने हुए वचन से, इसीलिए लाभ नहीं हो रहा क्योंकि उसके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठ रहा है। आज आप विश्वास के साथ बैठाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप प्रचार सुनते हैं उस समय पूरा ध्यान, मन, सब शरीर सिर्फ उस वचन को सुनने में लगाइए। हम लोग काम करते करते, आजकल ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग होता तो बहुत लोग ये भी करते हैं कि खाना बना रहे, इधर कपड़ा धो रहे, बर्तन धो रहे और सुन रहे। कोई गलत पाप नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए वो वचन चुरा लेगा शैतान जो आपके लिए सुनाया जा रहा, जो परमेश्वर ने आपके लिए स्पेशल रखा है। इसीलिए वचन आप कैसे सुनते हैं, किस तरीके से सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं और उसे कैसे ग्रहण करते हैं। आप कहीं भी सुनिए ना, लेकिन वह आपके हृदय में बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है वो बहुत मायने रखता है और कितना उसके अनुसार चल रहे हैं। तब आपके लिए वो वचन जो, इसीलिए आज लोग बोलते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, क्यों नहीं मिलता हमको। वचन पढ़िएगा तो और जानिएगा कि मांगते हैं और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हैं ताकि भोग विलास में उड़ा दे। तो वचन है, समझना होगा आपको। तो वचन पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है, पहचान पाएंगे। बहुत लोग उपदेश सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं और प्रचार सुन के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा मत सुनिए प्रचार, इतना ज़्यादा आप सुन रहे हैं, बाइबल पढ़िए। तब आपको इतना कन्फ्यूज़न लग रहा, बाइबल पढ़िए, नहीं भटकिएगा। इतना पता है कि जब आप बाइबल पढ़िएगा नहीं भटकिएगा। शायद आपको लगता है प्रचार सुन के आप कन्फ्यूज़ होते भटक जाएंगे, तो क्यों, ज़रूरत क्या है? आपके कलीसिया है, आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से लग रहा है कि आपका आत्मिक उन्नति हो रहा, तो अच्छा है। और आप बाइबल को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। और सच्ची संगति जहाँ पे हो रही है, जहाँ आत्मा से भर रहे, जहाँ आपका आत्मिक उन्नति हो रहा, उसको मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको उस जगह पर रखा है, तो उससे अलग नहीं होइए। और जितना हो सके आप वचन को ज़्यादा महत्व दीजिए, जीवन भर वचन को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन ही परमेश्वर है जो देहधारी हुआ। तो समझिए ये वचन कितना इम्पोर्टेंट है। अब यीशु को आदर देते हो वचन ज़रूर पढ़ेंगे, और परमेश्वर से आप प्रेम करते तो ज़रूर आप उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। ये बाइबल में लिखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को आपने आज से समझा होगा और ध्यान दे के आप बाइबल आज से पढ़ेंगे और ध्यान से आप वचन सुनेंगे, प्रचार सुनते भी हैं तो, क्योंकि वो आपके हृदय में बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शैतान उड़ाता है वचन को आपके हृदय से, गायब कर देता है। भूल जाते हैं कि संडे आपने आज क्या प्रचार सुना। तो इस चीज़ों को गौर कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, नोट कीजिए, लिखिए, जो कर सकते कीजिए। जैसा भी करके आपको वचन याद होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर आपको आशीषों से भरे, आपके परिवार को आशीषों से भरे, आत्मिक शांति से भरे, और परमेश्वर में आप भरोसा रखें, परमेश्वर के आगे झुके, परमेश्वर का सहारा उम्मीद करें, परमेश्वर पे आशा लगाए रहें। प्रभु आपको आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।